नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, कल यहां पर महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी स्वप्निल सावंत उपायुक्त उन्होंने यहां पर तोड़क कार्रवाई की थी और उसकी काफ़ी सराहना भी की गई थी मीरा भाईंदर में। और आज हम उसी जगह मौजूद हैं। देखिए, ये पार्क भी होटल है और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो आगे था, ये ओपन स्पेस था यहाँ का। इस बिल्डिंग को ओसी है ग्राउंड प्लस 4 की, लेकिन वो ऊपर का मंजिला दिखाना चाहूँगा। ऊपर जो मंजिला देख रहे हैं, 5वां मंजिला, ये टेरिस था। इस टेरिस को कवर करके वहाँ पर हुक्का पार्लर चलाया जाता था और सोलार पैनल के आड़ में ये चलता था। और यहाँ भी सोलार पैनल, यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली हुई थी। लेकिन जो एक्स्ट्रा ओपन एफएसआई होता है, स्पेस होता है, जिस बिल्डिंग को ओसी होती है उसके पार्किंग की स्पेस होता है, लेकिन इस स्पेस को पूरा कवर कर लिया था इन्होंने और कवर करके इसको बाकायदा होटल में तब्दील कर चुके थे। और महानगर पालिका ने 2020 में इसकी सुनावनी लेकर इसे इलीगल घोषित किया था। और जो सोलार पैनल था उसमें अटी शर्ती में लिखा गया था कोई भी बांधकाम नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर बनाकर बांधकाम किया था और बाकायदा इस ओपन स्पेस में होटल शुरू था। हम होटल के मालिक का ऐसा कहना है कि मेरी ओपन स्पेस है और मुझे इसकी परमिशन दी गई थी, लेकिन अटी शर्ती में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जबकि टेरिस भी इलीगल कवर किया गया था, हुक्का चलता था। इनका कहना हार्बल चलता है, लेकिन हार्बल की आड़ में वहाँ पर एक डांस फ्लोर भी था और वहाँ पे बाकायदा दारू भी सर्व किया जाता था, फूड भी सर्व किया जाता। लेकिन जहाँ पे हुक्का पार्लर होता है, हार्बल होता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुक्का पार्लर होता है और 20% होटल में ऐसी स्पेस दिया जाता है जिसमें हुक्का पार्लर चलाने की परमिशन दी जाती है। लेकिन ना ही वहाँ फूड प्रोवाइड होता है, ना ही वहाँ लीकर प्रोवाइड होता है, ना ही वहाँ डांस फ्लोर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ था और महानगर पालिका को कई शिकायतें मिली गिरी, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ दूसरा था। 2018 में यहाँ पे कोई पूर्व सैनिक थे, उनसे मारपीट हुई थी, खाने पीने को लेके, दारू को लेके मारपीट हुई थी। उस मामले को तूल पकड़ा मराठी एकीकरण समिति ने, उसकी शिकायत की। मराठी एकीकरण जो समिति है, उनके जो प्रमुख है, उन्होंने शिकायत की थी और इन पे दबाव डाला था महानगर पालिका भी इस पर तोड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक मराठी जो पूर्व सैनिक था उसे मारा गया था। लेकिन इसमें बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने नजर आई कि होटल वाले ने मराठी एकीकरण के जो संस्थापक है उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनसे लेन देन, बाकायदा पैसे मांगे गए थे शिकायत की आड़ में और लाखों रुपए मांगे गए थे। लेकिन इन्होंने उसकी पुलिस में शिकायत नहीं की, ना ही नाम बताने से जाहिर किया, लेकिन इतना बताया कि मराठी एकीकरण की शिकायत थी। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम फेलिक्स कैस्टेलिनो है, मैं इसका मालिक हूँ। और कल उन्होंने ज़बरदस्ती आके तोड़क कार्रवाई की हुई है। क्यों जबरदस्ती की महानगर पालिका ने? हाँ, ये 218 में हम लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। ओके, तभी से केस चालू थी और उन्होंने, कोर्ट ने बताया था कि जब तक फैसला ख़त्म नहीं होता है ये स्टे ऑर्डर जारी रहेगा। लेकिन 2019 में उन्होंने आपको नोटिस दिया, महानगर पालिका ने 2020 में उन्होंने ड्यू लॉ प्रोसेस किया, क्योंकि 2018 के ऑर्डर में लिखा था कि जब भी कार्रवाई होगी तो ड्यू लॉ प्रोसेस किया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई में 260 के नोटिस में साफ लिखा है कि इलीगल है ये बनाया गया। उस टाइम पे जो प्रभाग अधिकारी थे श्री नरेंद्र चौहान, उनके पास शायद स्टे ऑर्डर नहीं था। उसके लिए जब भी उसका कॉपी दिया गया तो उन्होंने वो ऑर्डर को बंद करके रख दिया, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा करके। तो कल क्यों तोड़ा उन्होंने? अभी नया प्रभाग अधिकारी आया है, वो किसी का दबाव में थे वो लोग, तो उसके हिसाब से उन्होंने तोड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि आपसे कुछ पैसे का डिमांड भी किया गया था आपसे। वो उधर से जो उनमें इन्वॉल्व है वो कोई महाराष्ट्र एकीकरण समिति के मेंबर्स हैं और भी 1-2 बंदे कोई थे, तो दूसरों के जरिए डिमांड आया हुआ था। कितने का डिमांड आया था वो तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी इसकी? नहीं, पुलिस नहीं की हुई है। सर, क्यों नहीं किया आप? मराठी एकीकरण समिति का आरोप है कि यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर था, उसको मारा गया था, इस वजह से वो इसे डिमोलिश करवाना। वो देखिए, वो एक 8-9 साल की पुरानी बात है। वो 2-3 जन आए हुए थे इधर, बाहर का दारू लेके आए थे, ताकि वो तो इलीगल है, लेके आने को अलाउड नहीं है बार में। और फिर उन्होंने वो दारू पिया, खाना खाया, फिर कोई 100-200 रुपये की बात थी बिल की, तो उन्होंने देने से मना किया। तो ये लोग मंजूर कर रहे थे। उस टाइम पे वो लोग तलते दारू पी के, तो उन्होंने अपना मैनेजर के ऊपर हाथापाई की
तो उस टाइम पे दूसरा बच्चा लोग मिलके उधर हाथापाई हुई थी, उसके खिलाफ उधर एफआईआर हुआ था और उसका केस चालू है कोर्ट में। तो मराठी और उस टाइम पे उन्होंने किसी ने बताया नहीं था कि वो आर्मी का जवान है। अगर आर्मी का जवान होता तो भी जब भी वो सिविल सोसाइटी में रहता है तो आम नागरिक है वो। सर मराठी एकीकरण जो है मराठी के मुद्दों पर लड़ाई करता है, तो ये अवैध बांधकाम में उन्होंने शिकायत की और उसके बदले में डिमांड भी किया आपसे, तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? शायद हमने सोचा कोर्ट का ऑर्डर है वो रुक जाएगा, और जब भी उनका डिमांड आया तो हमने एडिशनल एप्लीकेशन डाला था कोर्ट में, तो उसकी तारीख चालू थी और कल उसका भी ऑर्डर आया हुआ है। तो आपने कोर्ट में ऐसा एप्लीकेशन दिखाया कोर्ट को कि ऐसे शिकायत की है, हमसे डिमांड की है? नहीं, वो शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई आए नहीं थे तो हम किसी का नाम दे नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से वो शिकायत हुई नहीं है। आप यहाँ के विधायक के पास भी गए थे, गुहार लगाई थी? जी, हमने जो ऑर्डर है वो लेके हमने उनको बताया कि हम सिटीजन है और हमारे पास ये ऑर्डर है और ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है, ये बात उनको बताई गई है। महानगर पालिका के अधिकारी जो तोड़ने आए थे उन्होंने कोई आपसे डिमांड की, जबरदस्ती की? हाँ, नहीं। ये जो सोलर पैनल आपको परमिशन दिया गया था जी, इस सोलर पैनल के नीचे आप यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रहे थे, तो इसका परमिशन था आपके पास? किसका? रेस्टोरेंट का? हाँ, नीचे जो नहीं, रेस्टोरेंट का एडिशनल परमिशन नहीं था। नहीं था? नहीं। आपका ओसी में कितने माले सैंक्शन है? ग्राउंड +4। लेकिन टेरिस भी आपने कवर किया है, वहाँ पे हुक्का पार्लर चलता था। टेरेस पे भी सोलर पैनल लगे हुए हैं ऊपर। ये तो वहाँ हुक्का पार्लर चलता था, वहाँ आपने कवर किया हुआ ऊपर? ऊपर वो सोलर पैनल्स है उसके ऊपर, और नीचे जो हुक्का का उसका तो हमारे पास हर्बल लाइसेंस का ऑफिशियल लाइसेंस है टेरेस के लिए, उस हिसाब से चला रहे थे। क्या रेड में आपके तबीयत? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके आज जितनी दफा पुलिस आई देखी है, इवन अभी भी 15-20 दिन पहले भी पुलिस आई थी, देखी, चेक कर गई, उनको कुछ मिला नहीं। और शायद मुझे पता है कि ये चीज़ कि मीरा भाईंदर में 50 हुक्का पार्लर चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ हुक्का पार्लर ही जो है जिनके पास लाइसेंस है, हर्बल चलाते हैं, उस जिनमें से हमारा एक नाम है। मैं ये देखना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि जितनी दफ़ा पुलिस आई है हमारे पास, हमारे यहाँ पे तो अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जो हमें पकड़ा जाए या कुछ किया जाए। हाँ, रही बात ये कि 500 महिला की अगर कवर करने की बात किया जा रहा है, तो हमने जो ग्लासेस लगाए हुए थे वो उसको हटाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर सोलर पैनल था, उसके सपोर्ट में टिका रहना चाहिए था, जिस वजह से हमने ये यूज़ किया था। हमने ये तो बताया था कि 21 तारीख का अपना कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, तभी तक हमारी विनती है कि उस टाइम तक कार्रवाई ना लें। जब भी अगर 21 का अपने खिलाफ आता है हम खुद खोलेंगे, अगर अपने फेवर में आता है तो ये स्टे ऑर्डर कायम रहेगा, उतना ही हमने बोल के आए हुए। अगले हम लोग फाइल अपील करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने फॉलो किए बिना एक्शन लिया हुआ है, तो हम लोग नुकसान के खिलाफ वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है और जो भी बंदे हैं और महानगर पालिका और ये प्रभाग अधिकारी, इसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे।